दोस्तों आज का जो क्लास है उसमें हम आपको एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स को कराएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन कहते किसे हैं। तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। दैट मीन्स अगर कह दिया जाए कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये ए कोई एक सेट है, ए कोई एक सेट है और सिमिलरली ये भी कौन सा सेट है, ए सेट है। तो इनका जो क्रॉस जो प्रोडक्ट होगा ना, दैट मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन कहते किसे हैं। तो जो सेट होता है, एक सेट है ए, इस सेट ए को ए के साथ का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। मतलब जो प्रत्येक जो एलिमेंट है हर एलिमेंट का ए के साथ ही मतलब इटसेल्फ खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल में फर्स्ट क्या है, लेट एग्जाम्पल है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, मतलब जो स्कूल है ना वो बॉयज स्कूल है। शो दैट रिलेशन आर in a given by R is equal to A comma B, that is A is sister of B is the empty relation। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए कोई एक स्कूल है, कोई एक स्कूल है और जो स्कूल है ना ये बॉयज स्कूल है। समझने वाली बात है, स्कूल कैसा है, तो स्कूल बॉयज स्कूल है, ठीक है। रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया आर इज इक्वल टू ए कमा बी, ए कमा बी दैट इज ए कमा बी दैट इज ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। और इसे हमें शो करना है एम्प्टी सेट। तो जाहिर सी बात है इसको कैसे, यहाँ पर स्मॉल बी लिखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना ये एक एम्प्टी रिलेशन है, इसीलिए क्योंकि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब जो ए है बी की क्या है, सिस्टर है। हमें वो एलिमेंट हमें देखना है। तो सबसे पहले बस समझने वाली बात ये है ना कि स्कूल कैसा है, स्कूल है बॉयज़, स्कूल कैसा है, बॉयज़ है। तो जब इस बॉयज़ स्कूल है दैट मीन्स उसमें एक भी गर्ल्स नहीं होंगी। तो जब एक भी गर्ल्स हो ही नहीं सकती है तो क्या ए किसी भी बी का बहन हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो स्कूल है बॉयज़। जब स्कूल बॉयज़ स्कूल है तो उसमें गर्ल्स तो हो ही नहीं सकती है। तो जब गर्ल्स नहीं होगी दैट मीन्स सिस्टर भी किसी का नहीं होगी। तो ऐसा एक भी मतलब एलिमेंट नहीं है, मतलब ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो इस स्कूल में है। मतलब एलिमेंट बोले तो गर्ल्स, तो गर्ल्स स्कूल में है नहीं, दैट मीन्स ऐसा एक भी नहीं बनेगा रिलेशन, ऐसा एक भी रिलेशन नहीं बनेगा जिसमें ए बी की बहन होगी। तो इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट, क्योंकि एक भी गर्ल हो ही नहीं सकती है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद से है एक और इसमें साबित करना है, एंड आर डैश ए कमा बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स इज द यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए एक और रिलेशन दिया है, आर डैश इज इक्वल टू ए कमा बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अब जो ए और बी का जो हाइट है इनका डिफरेंस 3 मीटर से कम दिया है, 3 मीटर से कम दिया है। तो इसे हमें साबित करना है यूनिवर्सल रिलेशन। तो जाहिर सी बात है
जब ए और बी का डिफरेंस इज 3 से क्या दिया है, लेस दिया है, 3 से क्या दिया है, लेस दिया है, तो यहाँ पर समझ सकते इट इज ऑल्सो ऑब्वियस दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट ऑफ द स्कूल हैज टू बी लेस देन 3 मीटर. दिस शोज दैट r dash is equal to a कार्टेशियन a, that means a cross a is the universal relation. यानी जब पहले ही इसमें बता चुका है कि a और b का जो हाइट है उसका जो डिफरेंस है वो 3 से मतलब लेस है, तो जितने भी जो रिलेशन बनेंगे, जितने भी रिलेशन, उन रिलेशन में जो 2 एलिमेंट्स होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो 3 से क्या होगा, कम होगा. तो जब वो 3 से कम होगा मतलब जितने भी जो a कमा b बन रहे हैं, जितने भी उनका जो डिफरेंस है वो 3 से क्या हो जाएगा, कम हो जाए. जब 3 से कम हो जाए तो उसको हम क्या कह देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे. जैसे में आप समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी चाहे तो समझ सकते हैं. ऐसे मान लीजिए ये कि ए कोई एक सेट है, ठीक है, और ये क्या है, बी कोई एक सेट है. इसमें मान लिया अपने मन से ए बी सी, इसमें डी ई एफ, और पहले ही कह दिया गया है कि इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों का ये कैसे भी यदि आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्या निकाले डिफरेंस, तो लेस देन 3 आ रहा है, दैट मीन्स लेस देन 3 को ऐसे लिख सकते हैं. तो जितने भी जो रिलेशन बनेगा, जितने भी रिलेशन, जैसे रिलेशन क्या क्या बन सकता है, ए कमा डी बन सकता है, ए कमा ई बन सकता है, ए कमा एफ, उसी तरह बी कमा डी, बी कमा ई, सी बी कमा एफ. यानी जो भी जो रिलेशन हमारे पास बन रहा है, सारे का सारे रिलेशन में जो डिफरेंस है वो 3 से क्या आएगा, कम आएगा. तो जब 3 से कम आएगा तो सारे का सारे जो आ रहा है ना वो 3 से कम आ रहा है, दैट मीन इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, इसको हम कह सकते हैं. ठीक है, अब उसके बाद से है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 क्या है कि लेट T be the set of all triangles in a plane with R, a relation in T given by R is equal to T1 comma T2, that is T1 is congruent to T2, show that R is an equivalence relation. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए. देखिए रिलेशन क्या दिया है, तो यहाँ पर मैं रिलेशन को लिख दे रहा हूँ, R is equal to T1 comma T2, that is T1 is congruent to T2. ठीक है, हमें शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन. हमें कौन सा रिलेशन शो करना है, इक्विवेलेंस. तो दोस्तों ये इक्विवेलेंस कब होगा, तो वो इक्विवेलेंस किसे कहते हैं, पहले आप उसका डेफिनेशन समझिए. जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव, साथ ही साथ सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव. ठीक है, अगर ये तीनों का तीनों सेटिस्फाइड करता है ना, तीनों का तीनों सेटिस्फाइड करता है, तो इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस. इसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करें. रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या है, ऑलरेडी इसका जो प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें आपको बता चुका हूं कि ए कमा ए बिलोंग्स टू ए कमा ए बिलोंग्स टू ए. यहाँ पर ऑलरेडी दिया है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. अगर हम बात करें ट्राइंगल T1 की, तो देखिए दोस्तों कोई भी जो ट्राइंगल होता है ना वो खुद का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है. यानी T1 का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. T2 का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो T1 जो ट्राइंगल है वो खुद का कॉन्ग्रुएंट है, मतलब T1 का रिलेशन T1 से, फिर T2 का भी रिलेशन T2 से ही है. तो जब सेम एलिमेंट का, ठीक है, जैसे में सेट ए के कुछ एलिमेंट्स है, मान लीजिए सेट कोई ए है और सेट ए का कुछ एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट से ही कनेक्टेड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं. दैट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि T1 रिलेटेड है T1 से एंड T2 रिलेटेड है T2. दैट मीन्स T1 के कॉन्ग्रुएंट, T2 के कॉन्ग्रुएंट, तो इसे हम क्या कह देंगे, रिफ्लेक्सिव कह देंगे. अब अगला समझिए सिमेट्रिक के लिए, ये रिफ्लेक्सिव है. ठीक है,
अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक। अब हमें क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। तो जाहिर से बताए सिमेट्रिक का डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा कि ए कमा बी रिलेटेड टू बी कमा ए कमा बी एंड बी कमा ए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। मैं यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ, ए कमा बी एंड बी कमा ए हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं T1 दिया है T2 के कॉन्ग्रुएंट। T1 किसके कॉन्ग्रुएंट दिया है? T2 के। तो जाहिर सा बात है ट्राइंगल T1 अगर T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं T1 रिलेटेड टू T2 एंड T2 रिलेटेड टू T1। तो जाहिर सा बात है ए कामा बी और बी कामा ए जब ऐसे हो जाता है, दैट मीन्स अगर कोई भी ट्राइंगल T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसे हम क्या कह देंगे? सिमेट्रिक। तो ये जाहिर सी बात है ये जो रिलेशन ये यहाँ पर कौन सा रिलेशन शो आउट कर रहा है? सिमेट्रिक का शो आउट कर रहा है। अब उसके बाद से हम करेंगे ट्रांजिटिव का चेक करें, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है ट्रांजिटिव का। हम क्या करें? ऐसे ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है, और दूसरा ले रहे हैं T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3, ठीक है। देखिए दोस्तों T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T2 के, और T2 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T3 के। मतलब ट्राइंगल T1 ट्राइंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल T2 ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो जाहिर सा बात है T1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? T3 के। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, फिर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट, फिर यही वाला ट्राइंगल तो ये भी है, और ये वाला इसका कॉन्ग्रुएंट है। तो जाहिर सी बात है ये वाला भी ट्राइंगल इस ट्राइंगल का क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट होगा। दैट इज T1 रिलेटेड टू T3। और ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या कहता है? ए कमा बी बी कमा बी सी, दिस इंप्लाइज दैट ए कमा सी दैट इज रिलेटेड टू सी। तो T1 रिलेटेड है T2 से, T2 रिलेटेड है T3 से, दैट इज T1 रिलेटेड टू T3। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव भी है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव भी है। क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों का तीनों हो जा रहा है। तो जाहिर सा बात ये कौन सा रिलेशन शो आउट हो रहा है? इक्विवेलेंस रिलेशन शो आउट हो रहा है।